और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या ये इंस्टाग्राम सुरक्षित है? जी हां, ये सवाल इस समय हर इंस्टाग्राम यूजर के जहन में है। ऐसे में क्या आपके पास भी बिना रिक्वेस्ट किए इंस्टाग्राम की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पासवर्ड रिसेट करने का मेल आया है? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप ऐसे अकेले यूजर नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के यूजर्स के पास ऐसे कई मेल आ रहे हैं जिनमें पासवर्ड रिसेट करने का नोटिफिकेशन होता है। और इसमें यह कयास लगा है कि इंस्टाग्राम यूजर्स के डेटा लीक होने की कोई घटना हुई है। हालांकि अब इस पर इंस्टाग्राम ने अपनी सफाई भी दी है, यानी कि मेटा की तरफ से सफाई भी दी गई है। आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है मेटा की, बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर आप अपना इंस्टाग्राम को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा लीक। तो इंस्टाग्राम यूजर्स का जो है वो डाटा लीक होता हुआ इस समय कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और इसमें 1.75 करोड़ यूजर्स का जो डाटा है उसे लीक करने की बात इस दौरान कही गई है। लेकिन इसके साथ ही सिक्योरिटी कंपनी जो है मालवेयरबाइट्स, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं उनका डाटा लीक हुआ है, डाटा ब्रीच फोरम पर सार्वजनिक कर दिया गया, यानी कि जो डार्क वेब है उस पर ये डाटा पब्लिक कर दिया गया है। डार्क वेब पर फोन नंबर और ईमेल लोगों के मिल रहे हैं। फिशिंग और साइबर हमलों का खतरा भी इसके जरिए कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। साल 2024 में सुरक्षा चूक से डाटा लीक होने की बात ये कही जा रही है। हालांकि इस बीच अगर हम देखें तो जो इंस्टाग्राम की कंपनी है मेटा, उसने इस डेटा ब्रीच के जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उन तमाम आरोपों से नकार दिया और कहा है कि लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन आखिर में सवाल फिर भी यही उठ रहा है कि अगर वो सुरक्षित हैं तो उनके पास में पासवर्ड रीसेट करने के मेल और मैसेजेस आखिर क्यों जा रहे हैं? लेकिन आखिर जो डाटा इस वक्त लीक हुआ है उस डाटा का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है, फटाफट से वो आपको बता देते हैं, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो सीधे तौर पर फिशिंग के जरिए किया जा सकता है। अकाउंट को टेक ओवर करने में इस डाटा का इस्तेमाल पूरी तरह से किया जा सकता है। और साथ ही जो क्रेडेंशियल स्टफिंग है, यानी कि अगर आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड से अगर मेल खाता है तो कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त दायरे में है कि वो भी हैक हो सकते हैं। तो डाटा का इस्तेमाल कहां पर हो सकता है वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास में भी इस तरीके का पासवर्ड रीसेट करने का कोई मेल आया है तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट अगर नहीं की है तो उस मेल को पूरी तरह से, उस मैसेज को इग्नोर कर दें। रीसेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक आप बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ ही पासवर्ड रीसेट करने में जल्दबाजी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने उसकी रिक्वेस्ट नहीं डाली है तो वो मेल आपकी तरफ से नहीं है और उसे पूरी तरह से आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, अगर उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो किस तरीके से वो सेफ रख सकते हैं वो आपको बताते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि सामने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति उसको हैक ना कर पाए। समय समय पर अपना पासवर्ड जरूर बदलें और थोड़ा सा हार्ड पासवर्ड आप रखें। सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनमें सेम पासवर्ड बिल्कुल ना रखें। फिशिंग मैसेज अगर आपके पास में आ रहे हैं तो उनकी भी समय रहते ही पहचान करें, और इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को सेफ सिक्योर रख सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास में मेल आता है तो उसे इग्नोर करें, और साथ ही ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो किसी भी अनजान व्यक्ति की तरफ से भेजा गया हो। कहीं भी अपना फोन नंबर बिल्कुल भी दर्ज ना कराएं।